बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन्स और लेक्चर नंबर 1। आज का जो मेरा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब होता है। हाइड्रोकार्बन्स हमारी केमिस्ट्री के अंदर ये पीरियोडिक टेबल पाया जाता है। इसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हैं हमारे पास। जब हम बात करते हैं दो एलिमेंट की, कितने एलिमेंट की बात करेंगे? दो एलिमेंट की। कौन कौन से एलिमेंट है वो? हाइड्रोजन और कार्बन। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की और कार्बन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स उनको बोलते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। समझ आ गए? हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर दो एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? वो हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो आपकी बुक में ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है शुरू में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मुश्तमिल होते हैं ओनली 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स के ऊपर? 2 एलिमेंट्स के ऊपर। वो कौन कौन से? कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद बात करेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। जो अल्केन होते हैं ना, जिसके लास्ट में आ जाता है ANE, इसका मतलब होता है जो कार्बन के दरमियान में कौन सी बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह जिसके लास्ट में आ जाता है ना ENE, इसका मतलब होता है जो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। इसी तरह जिसके लास्ट में आ जाता है YNE, इसका मतलब होता है कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है हमारे पास। ये समझ आ गए? हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो। और एग्जाम्पल में कौन सा आ जाएगा? अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस आ जाता है हमारे पास ये। अब बात करेंगे अल्केन्स की। आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ इसको डिस्कस करा हुआ है, अल्केन को। तो अल्केन जिसके लास्ट में आ जाता है ANE, इसका मतलब होता है कि कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है हमारे पास। और जो अल्केन होती है ना, इसका दूसरा नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ आ गए? अल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको बोलते हैं जिनमें कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है हमारे पास। इसी तरह जो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास CnH2n+2 होता है हमारे पास। ये अल्केन का जनरल फार्मूला होता है। ये क्या होता है? CnH2n+2 होता है हमारे पास। इसी तरह ये तो फार्मूला किसका हो गया? अल्केन का, यानी कि ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। इसी तरह जो अल्कीन होते हैं ना, डबल बॉन्ड वाले, यहाँ पे क्या जाता है? ENE का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले। इनका फार्मूला होता है CnH2n। इसी तरह हमारे जो अल्काइन होते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले, YNE, इनका फार्मूला होता है CnH2n-2। समझ आ गए? इसके अंदर हम +2 को क्या ऐड कर देते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं करते, इसमें -2 कर देते हैं हमारे पास। याद करने का तरीका आसान होता है। अल्कीन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n कुछ भी नहीं, आगे अल्काइन CnH2n-2 होता है हमारे पास। तो समझ आ गया? अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है हमारे पास ही। और अल्केन क्या होती है? अल्केन होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। और सिंगल वाले को क्या बोलते हैं? सिंगल वाले को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2। समझ आ गए? अल्केन क्या होते हैं? अल्केन होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है हमारे पास। इसी तरह ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम फॉर्म बनाता है 4 बॉन्ड। कितनी बनाता है?
अल्केन के अंदर हर कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बना रहा होता है, 4 बॉन्ड बना रहा होता है हमारे पास। एंड ईच हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन एटम फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड, कितनी बॉन्ड बना रहा होता है, 1 बॉन्ड बना रहा होता है हमारे पास। मिसाल के तौर पर जो कार्बन होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। 6 का मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 क्या इसके अंदर प्रोटॉन है और 6 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन से। तो कार्बन के पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो इसका मतलब है पहला शेल कंप्लीट है। और दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है हमारे पास है। इसी तरह जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसके अंदर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है हमारे पास। तो दरमियान में क्या बनाऊंगा मैं, कार्बन। क्या बना दिया, कार्बन। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाता है हमारे पास। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH4 का। किसका बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, CH4 यानी कि मीथेन का। तो कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4 आएंगे हमारे पास ये। तो कितने आएंगे हाइड्रोजन, 4। यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हाइड्रोजन इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है हमारे पास ये। तो समझ आ गए। तो ये इनके दरमियान में क्या बन जाती है, एक बॉन्ड बन जाती है। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कार्बन बॉन्ड बनाता है ना, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन अपने आखिरी शेल क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह जो हाइड्रोजन होता है ना, वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है बॉन्ड बनाकर। तो समझ आ गए, एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बना रहा होता है, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा होता है। और हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड बना रहा होता है, हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बना रहा होता है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम फॉर्म बनाता है, हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। इसी तरह हर हाइड्रोजन एटम 1 बॉन्ड बना रहा होता है हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल मीथेन की, इसमें सिंगल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे। इसी तरह हमारे पास ये इथीन, ये हमारे पास इथेन है, तो इसमें कार्बन कितनी, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, देखें 1 2 3 4। इसी तरह हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहे हैं हमारे पास ये। इसके बाद सो द सिंपलेस्ट अल्कीन, जो हमारे पास अल्कीन का जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है ना, डेट इज पॉसिबल इज CH4। कौन सा होता है हमारे पास, CH4 होता है। अल्केन का जो पहला मेंबर होता है ना, वो कौन सा होता है, मीथेन। दूसरा मेंबर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इस तरह हमारे पास कितने हैं टोटल, 10 मौजूद हैं। अल्केन का पहला मेंबर कौन सा है, अल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन। इसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। इसी वजह से ये सिंपलेस्ट होता है हमारे पास। सो द सिंपलेस्ट अल्केन मॉलिक्यूल दैट इज पॉसिबल इज CH4, इट इज कॉल्ड मीथेन। इसको क्या बोलते हैं, मिथेन। मिथ का मतलब होता है एक कार्बन एटम, और ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास ये। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट, कंपोनेंट बोलते हैं अज्जा को, ऑफ नेचुरल गैस। हमारे घर में जो सुई गैस आता है ना, इसके अंदर जो मीथेन गैस होती है ना, इसकी कितनी मिकदार होती है, इसकी मिकदार होती है 85%। इसकी कितनी मिकदार होती है, 85% होती है। हमारे घर में जो सुई गैस आता है, इसके अंदर मीथेन की कितनी मिकदार होती है, 85% होती है हमारे पास। इसलिए मीथेन गैस हमारे पास क्या होता है, नेचुरल गैस का अहम जुज होता है या अहम अज्जा होता है हमारे पास। इसके अलावा 85% में से बाकी बच जाते हैं 50 कितने 15% बच जाते हैं हमारे पास। वो ये वाली गैसेज पाई जाती है हमारे पास। वो कौन कौन सी होती है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नेचुरल गैस वगैरह आ जाती है हमारे पास ये। समझ आ गए। हमारे घर में जो सुई गैस आता है, इसके अंदर मीथेन की कितनी मिकदार होती है, इसके अंदर मीथेन की 85% होती है हमारे पास ये, और बाकी दूसरे मेंबर ये वाले होते हैं हमारे पास। इसी वजह से इस नेचुरल गैस को मीथेन गैस भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर मीथेन।
हमने क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन को ना एक डॉट से रिप्रेजेंट करना है और एक किसे रिप्रेजेंट करना है, क्रॉस के साथ। स्ट्रक्चर फॉर मीथेन, मिथ का मतलब होता है एक कार्बन एटम और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास। ये हमने क्या बनाना है, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लेना है इसका। तो एक मिथ का मतलब एक कार्बन एटम, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल। कार्बन ने कितनी बॉन्ड बना ली, 4 बॉन्ड बना ली। और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास ये। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने बनाना है डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर मीथेन का। तो आपने दरमियान में बनाना है कार्बन, तो यहाँ पे लगा देना आपने एक डॉट और यहाँ पे भी लगा देना है एक डॉट, यहाँ पे भी एक डॉट और यहाँ पे भी डॉट। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आगे शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह हाइड्रोजन के आगे शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह हाइड्रोजन के एक शेल आगे शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये हमारे पास बन जाता है। तो हमने ये बना दिया मीथेन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। इसी तरह हमारे पास ये बन जाता है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर मीथेन का हमने बना दिया। आप इसको ना डॉट यहाँ भी लगा सकते हैं और क्रॉस यहाँ भी लगा, मतलब आगे पीछे लगाना, लेकिन एक डॉट लगाना होता है, क्रॉस लगाना होता है, दोनों सेम नहीं लगाने हमने। समझ आ गए। इसी तरह हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर की चीज़ का है, द नेक्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज इज इथेन। इथ का क्या मतलब होता है, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम। इसी तरह जो एन होता है ना लास्ट में, एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास। तो कितने कार्बन एटम आएंगे, यहाँ पे 2 कार्बन एटम आएंगे, यहाँ पे एक कार्बन एटम, यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम। इनके दरमियान में क्या आएगी, सिंगल बॉन्ड आएगी हमारे पास। और एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। अभी कितनी बना रहा है, एक, यहाँ पर 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास ये। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया किस चीज़ का, इथेन का बना दिया। इसमें कार्बन कितने, इसमें कार्बन 1 और 1 2, यहाँ पे कितने कार्बन हो जाएंगे 2। और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो इथेन का फार्मूला क्या हो जाता है, C2H6 होता है हमारे पास ये। समझ आ गई। एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है, अल्केन के अंदर 4 बॉन्ड। और हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड बना रहा होता है, 1 बॉन्ड बना रहा होता है हमारे पास ये। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।